नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेंगे आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं मनी टाइम में खबरों का सिलसिला। आरबीआई ने उन राज्यों को चेतावनी दी है जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीएसडीपी के 4% से ज्यादा रखा है। आरबीआई ने राजकोषीय घाटा कम करने के लिए इन राज्यों को टैक्स में सुधार करने का सुझाव दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इन राज्यों में कर्ज का स्तर जीएसडीपी के 35% से ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 27.6% है। आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने पर विचार करने वाले कुछ राज्यों से जुड़े जोखिमों का भी रिपोर्ट में खुलासा किया। आरबीआई ने चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। महंगाई घटाने के अब तक के सारे प्रयास बेकार होते दिख रहे हैं, क्योंकि खुदरा महंगाई दर नवंबर में एक बार फिर बढ़कर 5.5% हो गई। इससे पिछले महीने अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.87% थी। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से खुदरा महंगाई दर नवंबर में 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अगस्त के बाद से महंगाई में लगातार गिरावट आ रही थी। एनएसओ के मुताबिक नवंबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई नवंबर में 8.7% बढ़ी, जो अक्टूबर में 6.61% थी। सरकार ने आरबीआई को खुदरा महंगाई 4% के स्तर पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया है। महंगाई में इस ताज़ा बढ़ोतरी से आरबीआई पर इसे नियंत्रित करने का और दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आरबीआई अब कुछ कठोर कदम उठा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ ने गारंटीड लाभ के साथ एक नया प्लान एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू अचीव को लॉन्च किया है। ये गारंटीड सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये प्लान पॉलिसी होल्डर के परिजनों के भविष्य को सुरक्षित रखने और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पॉलिसी खरीदने के अगले महीने से ही इसमें गारंटीड इनकम की शुरुआत हो जाती है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत में रोजगार सृजन को लेकर काफी दबाव बना हुआ है। ये मानना है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का। राजन ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी 1.4 अरब की जनसंख्या है। हालांकि इस मानव पूंजी को मजबूती देना सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। राजन ने कहा कि अगर हम हाई स्कूल की अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले युवाओं में से कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण उनको देते हैं तो अगले साल में बहुत सारी नौकरियां पैदा हो सकती हैं और देश को रोजगार पैदा करने के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शेयर बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। इस वजह से आज से सेंसेक्स 377 अंक टूट गया। विदेशी निवेशकों की खरीदारी से दोनों प्रमुख इंडेक्स सोमवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे। शेयर बाजारों में आई गिरावट की प्रमुख वजह खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से नवंबर महीने में महंगाई के ऊंचा रहने की आशंका रही। इससे रिजर्व बैंक पर मौद्रिक नीति को और कठोर बनाने का दबाव बन सकता है। अमेरिका की रेटिंग एजेंसी फिच का अनुमान है कि भारत में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले आम चुनावों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने की संभावना है। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि मौजूदा सरकार के दोबारा लौटकर आने से भारत में नीतियों को लेकर निरंतरता बने रहने की उम्मीद है। फिच ने भारत को BBB नेगेटिव रेटिंग के साथ स्टेबल आउटलुक दिया है। संकटग्रस्त एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट इक्विटी शेयर जारी कर 2,250 करोड़ रुपए की नई पूंजी जुटाएगी। स्पाइसजेट के निदेशक मंडल ने इक्विटी शेयर और इक्विटी वारंट जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राशि से कंपनी को अपनी उपस्थिति और बाजार पहुंच बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही में स्पाइसजेट को 428 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीआई ने एक बार फिर माई आधार पोर्टल के जरिए आधार डिटेल्स के फ्री अपडेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यूआईडीआई के नए आदेश के मुताबिक अब 14 मार्च 2024 तक आधार को फ्री में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा। पहले फ्री अपडेट की तारीख 15 दिसंबर 2023 थी। अगले 3 महीने नौकरी खोजने वालों के लिए बेहतर रहने वाले हैं। मैन पावर एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के मुताबिक जनवरी से मार्च तक भारतीय कॉर्पोरेट जगत में भर्तियों की संभावना वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा है। 37% कंपनियां घरेलू मांग की स्थिति के बीच अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों की करीब 3,100 कंपनियों के बीच किए गए सर्वे में भारत में नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 41 देशों में सबसे ज्यादा है। मैन पावर ग्रुप का कहना है कि घरेलू मांग में उछाल और भारत को एक आकर्षक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निजी निवेश लगातार बढ़ रहा है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। मोती सन्स ज्वेलर्स ने आईपीओ के लिए 52 से 55 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी का आईपीओ 18 दिसंबर को खुलेगा और 20 दिसंबर को बंद होगा।
मुथूट माइक्रोफिन का 960 करोड़ रुपए का आईपीओ 18 दिसंबर को खुलेगा। आपको बता दें कि ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली हैप्पी फोर्जिक्स का आईपीओ 19 दिसंबर को खुल रहा है। आईपीओ 21 दिसंबर को बंद होगा और एंकर निवेशक 18 दिसंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।